आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। पालतू या गली मोहल्लों के कुत्तों से सावधान होना अब और भी ज़रूरी हो गया है। इनके अलावा भेड़ों से भी उचित सावधानी की सलाह डॉक्टर देने लगे हैं। डॉक्टर यह भी सलाह दे रहे हैं कि सलाद को भी पूरी तरह साफ किए बिना अगर खाया गया तो आप एक विशेष बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। इस बीमारी का नाम हाइडेटिस है। इस बीमारी की चपेट में आए एक मरीज को उदयपुर के पारस हेल्थ में ऑपरेशन के बाद जीवन दान दिया गया। पारस हेल्थ उदयपुर में कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक जनरल एंड बेरियाट्रिक सर्जरी डॉक्टर अभिषेक व्यास ने बताया कि इस बीमारी में शरीर के किसी अंग में सिस्ट बनने लग जाती है जिससे परजीवी के अंडे होते हैं। इसी रोग से पीड़ित एक व्यक्ति जो तेज बुखार, पेट में दर्द और शरीर में तेज दर्द की शिकायत के साथ पारस हेल्थ उदयपुर पहुंचा। जांच के बाद पता चला कि उसके पेट व शरीर के अन्य हिस्सों में कीड़ों के कारण संक्रमण फैल चुका है। इसके बाद इस गंभीर स्थिति से बहुत ही सावधानी पूर्वक निपटते हुए पारस हेल्थ उदयपुर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जटिल सर्जरी के माध्यम से मरीज को बचाया। उन्होंने बताया कि मरीज अत्यंत गंभीर स्थिति में डॉक्टर अभय जैन के पास आया था। उसका CT स्कैन किया गया जिसके बाद ये पता चला कि उसमें एक फटी हुई सिस्ट है और रक्त से शरीर के अन्य हिस्सों में भी संक्रमण फैल रहा है। निदान प्रक्रिया के बाद डॉक्टर अभिषेक व्यास ने कीड़ों के कारण होने वाले संक्रमण के बारे में विवरण की जांच की। पाया गया कि यह कीड़े भेड़ और कुत्ते के मल से मनुष्य में फैलता है। जो लोग खेतों में काम करते हैं यह उनमें आसानी से फैल सकता है। यह वे कीड़े हैं जो आमतौर पर सलाद खाने से भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। मुख्य रूप से यह मल के माध्यम से निकलते हैं लेकिन कभी कभी वे लीवर में चले जाते हैं जो सबसे आम है। एक महीने से कभी कभी बुखार आने की शिकायत के साथ वहाँ पर इलाज चल रहा था और वहाँ पर भी इनका कुछ आंखें हुई जिसमें कुछ स्पष्ट डायग्नोसिस नहीं बैठ पाया। तब मरीज मुझे वजह से जानते थे कि मेरे पास आए, हमने उनका CT स्कैन करवाया और CT स्कैन में हमने देखा कि रिपोर्ट्स बहुत ही जटिल थी। रिपोर्ट्स के अंदर रप्चर हाइपोक्रेट सिस्ट विद पेरिटोनाइटिस था। पेट की जो कैविटी होती है इंटेस्टाइन में उसमें पस भरा हुआ था। ब्लड टेस्ट के अंदर काउंट्स काफी ज्यादा थे जो नॉर्मली 5-7 हजार होने चाहिए, 40,000 थे और मरीज को भर्ती कर दिया था। लोग रोगी था, उन्होंने तुरंत भर्ती किया और इलाज प्रारंभ किया। तो जनरली जानवरों में होती है और कभी कभी अनफॉर्चुनेटली इंसान को भी संक्रामक होती है। जनरली ये डॉग इसका होस्ट होता है और डॉग के इंटेस्टाइन में इसके एक्स बनते हैं जो डॉग के मल में उत्सर्जित होते हैं। कभी कभी मरीज को ऐसा भोजन कर लेता है जिसमें कि डॉग के मल के कुछ शामिल हो जाते हैं, उसकी वजह से यह मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। आंतों में आने के बाद ये एक्स लार्वा में कन्वर्ट होते हैं और फिर ब्लड के थ्रू लिवर में जाते हैं और कभी कभी ब्लड के थ्रू लिवर से लंग्स में जाते हैं। 70% इन्फेक्शन जो होता है वो लंग्स में होता है, 20% लिवर में होता है, 20% लंग्स में होता है और रियली ये ब्रेन के मेनिंजेस, बोन्स या स्प्लीन में भी चले जाते हैं। डिजीज के जो मेन लक्षण और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे नया जीवन दान मिला है और मैं पेशेंट होकर आपका रहता तो मेरी जान को खतरा था। सर से मेरी मुलाकात हुई, सर ने मुझे बोला और मैं एडमिट हुआ और सर ने शाम को आकर बताया कि नजरों के आपका केस सीरियस है। तो मैंने भी PS की और उससे दिन मेरा ऑपरेशन हो गया और मैं भी बिल्कुल अच्छा फील महसूस कर रहा हूँ। पहले कितने डॉक्टर्स को दिखाया था? पहले 4-5 जगह दिखाए थे। उन्होंने गैस में एसिड की बंडी वगैरह वगैरह करके जी बताएं किस तरह का ऑपरेशन था और मरीज को क्या तकलीफ थी? मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक है। मैं पारस में एडवांस लेप्रोस्कोपिक एंड बेरियाट्रिक सर्जन हूँ। जो मरीज है नीमच से हैं और जब वो हमारे पास आए तो उनको बुखार, उल्टी, पेट का फूलना ये सब तकलीफ पाई गई। जब उनका CT स्कैन हुआ तो पता चला कि उनका जो लीवर है उसमें एक कृमि है, उसने अपना घर बना लिया है और वो जो सिस्ट है वो फट गई है। और जब भी इस तरह का सिस्ट फट जाता है तो शरीर में बहुत सारा इन्फेक्शन फैल जाता है और साथ में मरीज की जान जो है वो खतरे में आ जाती है। हमने
जल्दी से जल्दी पेशेंट को ऑपरेशन के लिए लिया और लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से हमने जो है ये ऑपरेशन किया। 6 घंटे में पेशेंट को हमने चलाया फिराया और एक दिन छोड़ के अगले दिन हमने उसको डिस्चार्ज कर दिया। किस कारण से ये यूजुअली डिजीज़ जो है कुत्तों और भेड़ों में जो है कॉमन होती है। कुत्तों और भेड़ों से ये इसमें घूमती है, लेकिन कभी कभी जो है ह्यूमंस में भी ये ट्रांसमिट हो जाती है। ह्यूमंस डेड एंड होता है ये, लेकिन जब ह्यूमंस में आ जाती है तो लीवर में आके ये कई बार इन्फेक्शन और सिस्ट बना देती है। लीवर के बाद लंग और ब्रेन जो है वो मोस्ट कॉमन साइट होती है। लीवर में जब भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। अगर सिस्ट 5 सेंटीमीटर से बड़ी होती है तो ऑपरेशन करते हैं, 5 सेंटीमीटर से कम होती है तो हम उसका जो है गोली दवाई से इलाज करने की कोशिश करते हैं।